नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज श्री जी के चरणों में नमस्तु। छुलक जी एल जी महाराज की इच्छा में। महाराज श्री जी, कल आपका इंदौर में प्रवेश है और सब पूरी समाज में इतनी खुशी की लहर चल रही है कि मैं 3-4 दिन से इधर हूं तो मैं देख रही हूं। तो महाराज श्री जी, जब चतुर्मास साधु लोगों का होता है तो इसमें समाज का और जितने भी लोग इसमें भाग लेते हैं चतुर्मास में, तो उनका क्या पुण्य होता है ऐसा, तो ऐसे बड़े बड़े साधु संत इस ऐसी धरती पर पहुंच जाते हैं। नमोस्त महाराज। मैं तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रवेश करते हूं। अभी 2 दिन पहले सुमत धाम में प्रवेश किया, कल गोमठ के रूम प्रवेश किया, आज कल। मेरा तो प्रवेश प्रतिदिन होता है, लेकिन इंदौर का प्रवेश महत्वपूर्ण है। इंदौर का प्रवेश है। अब इंदौर का प्रवेश तो इंदौर वाले जाने, और इंदौर का प्रवेश है तो इंदौर वालों को ही मंगल है, सगुन है। साधु का प्रवेश साधु के लिए सगुन नहीं होता, साधु का प्रवेश भक्तों के लिए सगुन होता है। साधु तो स्वयं मंगल रूप होता है। वो जहां प्रवेश करता है मंगल उसका होता है, सगुन उसका होता है। कल इंदौर का सगुन होने वाला है, इंदौर का मंगल होने वाला है, कुछ इंदौर का भला होने वाला है। वो इंदौर की सौगात है। कोई भी नगर का प्रवेश जब साधु करता है तो साधु के लिए नहीं, उस नगर के लिए सौगात मिलती है। कल इंदौर समाज को सौगात मिलने वाली है। अब वो सौगात किनको मिलती है? जो कृतकार्य अनुमोदना से उसको सौभाग्य मानते हैं। साधु का जो है एक सगुन होता है। जैसे आज प्रातः काल कहा था, जो व्यक्ति ये मानेगा कि सुधा सागर का प्रवेश हो रहा है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो ये मानेगा कि मेरे गुरु मेरे महाराज का प्रवेश मिल रहा है, कल तुम्हारे लिए घराती बनना है। घराती कौन कहलाता है? जिसके घर में अतिथि आए, जिस घर में बारात आती है। तो अभी तक तो इंदौर वाले कई प्रवेशों में आए हैं, तो बाराती बन के आए हैं। कल पूरे इंदौर को घराती बनना है, और उनको ये मानना है कि ये सगुन मेरे लिए है, ये सौगात मेरे लिए है। ये जो भी मेरे दरवाजे से मेरे गली से निकलेंगे वो पवित्रता, वो सगुन, वो सौगात हमें मिलने वाली है। महाराज तो देने वाले हैं, लेने वाले तो आप हैं। श्रीमती शीला जी डोडिया, अधिष्ठात्री श्रमण संस्कृति सुधा सागर श्रमण संस्कृति बालिका विद्या महाविद्यालय सांगानेर से हैं, और सब जानते हैं दिगंबर जैन महिला महासमिति की कर्ता धर्ता है, राजस्थान प्रांत की और पूरे भारतवर्ष की भी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके पश्चात श्री राजीव जैन पार्षद महोदय तैयार रहें। मेरे परम पूज्य गुरु के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के और एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव होने वाला है, लेकिन गुरुवार मेरी जिज्ञासा यह है कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी लोग अभी तक आपसे जुड़े हैं वो सभी इस दिन आने का प्रयास करते हैं। साल में भी बहुत बार आपके दर्शन करते हैं,
बहुत बार आने का अवसर मिलता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को आने का कोई विशेष अवसर का क्या लाभ है? नमोस्तु। गुरु साधु नहीं होता है, साधु साधु होता है। कोई भी साधु कभी गुरु नहीं बनता, वो साधु बनता है। गुरु शब्द जो है ये भक्तों का और शिष्य का दी हुई उपाधि है। साधु अपने आप में साधु है, लेकिन वही साधु भक्त की दृष्टि में गुरु है। गुरु शब्द जो है ये भक्तों की देन है, ये भक्तों का शगुन है, ये भक्तों का कहना चाहिए आदर्श है। गुरु की दीक्षा नहीं होती, दीक्षा साधु की होती है। लेकिन पूजा साधु की नहीं होती, पूजा गुरु की होती है। गुरु जो है वो भक्त के लिए चाहिए। भक्त यदि साधु की दृष्टि देखेगा तो उसको उतना नहीं मिलेगा, उसको दृष्टि वही दृष्टि वो गुरु बनाता है। शिष्य की दृष्टि से गुरु होता है, भक्त की दृष्टि से गुरु होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी को शिष्य नहीं मिला था, इंद्रभूति शिष्य को गुरु मिले थे। गुरु को शिष्य नहीं मिलता है, शिष्य को गुरु मिलते हैं। गुरु नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई शिष्य मिले, लेकिन शिष्य चाहता है कि मुझे गुरु मिले हैं। इसलिए शिष्य गुरु के पास जाने का भाव करता है, क्योंकि वह उसी की चाहत है, उसी की सोच है, उसी का पुण्य है, उसी की निधि है, उसी की दृष्टि है, और गुरु उसी भक्त की सृष्टि है। गुरु जो है, गुरु की दृष्टि, जितनी भी गुरु की दृष्टि तुम्हारे मन में आती है, वह गुरु की संपूर्ण सृष्टि का मालिक वही है, जिसकी दृष्टि में जो साधु गुरु है। इसलिए गुरु की सृष्टि और गुरु की दृष्टि शिष्य के और भक्त के हाथ में होती है। इसलिए वो खोजता है कि वो दिन कब मिले जो मैं अपनी दृष्टि से मैं अपनी सृष्टि को पा सकूं, यही उसका भाव होता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजीव जैन, जो युवा पार्षद हैं इंदौर के, और आप पूरे इंदौर नगर निगम महानगर निगम में 2 ही जैन पार्षद हैं, और उनमें से एक आप हैं। आपकी विशेषता है कि आप अपना प्रतिदिन का जो कार्य है वह बिना अभिषेक के शुरू नहीं करते। सबसे पहले मंदिर जी में जाकर के अभिषेक करते हैं, और उसके बाद भी चाहे किसी का फोन आ रहा हो, कोई सामने बैठा हो या कोई भी हो, ऐसे साधक श्री राजीव जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे पंडित विद्वत श्री अशोक जैन शास्त्री, और उसके पश्चात सकल दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति अपना निवेदन यहाँ रखेगी। श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं इंदौर नगर निगम की तरफ से, विधानसभा 5 वार्ड 50 की तरफ से, और मेरे सकल गेटरश्री जैन समाज सभी नेमी भक्तों की तरफ से धरती के देवता 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु वंदित करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो मेरे मन में ऐसी कोई शंका नहीं, क्योंकि मैं आपको जब से निहार रहा हूं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। स्वयं भगवान मेरे सामने है, और मैं तो घबरा रहा हूं कि मैं आपसे क्या पूछूं। मेरे हाथ में तो माइक दे दिया समाज ने, और मैं अपनी एक शंका का समाधान करने आपके चरणों में अशोकनगर आया था। जब मैंने क्वेश्चन करा था कि मैं जैन समाज से हूं, पर हमें भी समय समय पर हरियाली को छटनी करना पड़ती है। उस टाइम आपने मेरा समाधान कर दिया था, क्योंकि मन में कई विचार आते थे कि कैसे पेड़ों को कटवाऊं। बड़े पीड़ा होती है जब ये कोई भी रहवासी हमको बोलता है कि पेड़ों की छटाई करवाइए, तो आपने मेरा समाधान किया था। पर आज मैं समाधान और कोई शंका लेकर नहीं हूं, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। हम हमारे वार्ड में करोड़ों के काम करवाते हैं, कॉलोनी में हम विकास कार्य करवाते हैं, बड़ी बड़ी ड्रेनेज लाइन डलवा देते हैं, रोड बनवा देते हैं, गार्डन बनवा देते हैं, पर कभी एक छोटा सा चेंबर भी ओवरफ्लो हो जाए तो वहीं का रहवासी बोलता है, राजीव भाई
आपने से तो एक काम ही नहीं हो रहा है। उस टाइम ऐसी इच्छा होती है कि साहब समझ में नहीं आता, 24 घंटे घर बार छोड़कर हम सेवा दे रहे हैं, एक फोन पर हम क्षेत्र में चले जाते हैं, पर जब ऐसे ही क्वेश्चन कोई हमको प्रश्न लगा देता है कि भैया ये काम तो आपसे हो ही नहीं रहा है, तो बड़ा मनोबल थोड़ा सा गिरने लगता है। पर सुबह ने भी प्रभु के चरणों में जाकर उनके चरण पकड़कर फिर आशीर्वाद लेता हूं, फिर मैदान में आ जाता हूं और उसी उत्साह के साथ ऊर्जा के साथ काम में लग जाता हूं। तो सिर्फ आशीर्वाद आपका चाहता हूं कि मेरा मनोबल कम ना हो, सिर्फ आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। और प्रभु का अभिषेक शांति जारो जो नित्य नियम से करता हूं, रात्रि भोजन नहीं करता हूं, मेरा यह नियम भी सतत चलता रहे। मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद मेरे जैन समाज के जो मैं कार्य कर रहा हूं प्रभु के आशीर्वाद से, वो मेरे कभी नहीं छूटे। बस यही आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 100 सौगातें जिंदगी को सुखी कर पाए या न कर पाए, लेकिन एक गम सारी जिंदगी को दुखी कर देता है। 100 अच्छे कार्य करने पर इज्जत मिले, एक गलत कार्य करने पर बेइज्जती हो जाती है। हजारों मछलियां तालाब को स्वच्छ कर पाए या न कर पाए, लेकिन कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को। और ये कोई नीति नहीं है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, जब मैं एक रास्ते पे गुजर रहा था, उन्होंने कहा सावधान मोड़ खतरनाक है। तो मैं उसी मोड़ से गुजर रहा था, तो मोड़ ने कहा बाबा जी न्याय करो, ये बोर्ड लगा है, मेरे लिए बदनाम किया जा रहा, मैं खतरनाक हूं, और आप न्याय कीजिए। दिन भर में 24 घंटे में साल भर में कितने वाहन इस मोड़ की छाती पर से सकुशल गुजरते हैं। साल में कोई एक की दुर्घटना होती है, लाखों सकुशल गुजरते हैं, तो लाखों सकुशल गुजरते उसका बोर्ड नहीं लगा। साल में एक दुर्घटना होती है तो लगा मोड़ खतरनाक है। तो उस समय मैंने सोचा कि देखो इसी मोड़ से लाखों गाड़ियां निकल रही हैं, उसके लिए कोई नहीं कहता कि ये मोड़ कितना अच्छा है कि लाखों गाड़ी निकाल देता है, लेकिन साल भर में कोई एक घटना घटती है तो बोर्ड लग जाता है कि मोड़ खतरनाक है। बस दुनिया ऐसी ही है कि तुम 1000 अच्छे कार्य करो, लेकिन एक चैम्बर ओवरफ्लो हुआ कि बोर्ड लग जाता है कि पार्षद कुछ नहीं कर रहा। तो ये नीति है, कुछ सिद्धांत है। तो ये सिद्धांतों को अपन नकार नहीं सकते, बस वो शायद इसलिए और हमारे लिए प्रेरणा देते हो कि तुम इतने बड़े बड़े कार्य करते हो, तो क्यों ना उस चैम्बर को भी ठीक करते रहो, तो वो बदनामी होगी ही नहीं। यही प्रेरणा मिलती है, और क्या कहें। तो गुरुदेव क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।